आज का टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टेंस है। इसको डिफाइन करूंगा। पास्ट सिंपल की अगर मेन डेफिनेशन को देखा जाए तो ये बताता है कि आप कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में आपने एक दफ़ा किया, यानी कि मैंने खाना खाया, कल की बात है, और एक दफ़ा काम किया। उसने टीवी देखा, वो उठा और उसने स्विच ऑन किया और उसने टीवी देखा, एक दफ़ा एक्शन किया। सो पास्ट सिंपल ऐसा एक्शन बयान करेगा जो आप क्या करते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा देखते हैं। कोई काम एक दफ़ा किया आपने माजी में, आम तौर पर उर्दू में लिया, दिया, किया, आया, गया, बस इतना ही होगा। वो आया, उसने खाया, उसने पानी पिया। वो आपको याद होगा, स्टोरीज जो होती हैं जितनी भी, वो पास्ट सिंपल में लिखी जाती हैं। एक कौवा था, वो प्यासा था, उसने पानी तलाश किया, उसे पानी नहीं मिला, फिर उसे पानी मिला। पानी कम था, उसने कंकर फेंके, पानी ऊपर आया, उसने पानी पिया और वो उड़ गया। सारे का सारा पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आता है। पास्ट सिंपल की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये वाहिद एक ऐसा टेंस है पूरी इंग्लिश में जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वरना और किसी टेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। किसी में थर्ड आती है, किसी में फर्स्ट आती है, किसी में आईएनजी फॉर्म आ रही होती है, लेकिन सिर्फ पास्ट सिंपल एक्टिव टेंस में आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसने मेरी मदद की, सिर्फ की पर गौर करें कि ये टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल। ही हेल्प्ड मी, सेकंड फॉर्म आ गई, ही हेल्प्ड मी, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। जब इसका इंटरोगेटिव करना है तो डिड आएगा, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ, डिड ही हेल्प मी, क्या उसने मेरी मदद की? क्योंकि डिड जो है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की। डू की सेकंड फॉर्म डिड है, तो हम इसके बाद दोबारा तो नहीं लगा सकते। हम डिड ही हेल्प मी, क्या उसने मेरी मदद की? और नेगेटिव, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है कि इसमें यह गलती नहीं करनी। अक्सर उसने मेरी मदद की, ही वाज हेल्प मी, अक्सर लोग यू मतलब आप समझते हैं कि पास्ट के फिक्रे में वाज आता है या वर आता है, ऐसा नहीं है। पास्ट में वाज वर नहीं आता, बल्कि सिर्फ डिड का इस्तेमाल करना होता है आपने। अब आ जाते हैं जरा पैसिव की तरफ। उसने मेरी मदद की, ये तो होगा ना एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें करने वाला वो मौजूद है। उसने मेरी मदद की, जिसमें काम करने वाला मौजूद होगा वो एक्टिव है। उसने मेरी मदद की, ये एक्टिव है। अब पैसिव होगा मेरी मदद की गई, करने वाला नहीं होगा। मेरी मदद की गई, अब मैंने उसको निकाल दिया तो ये पैसिव हो गया, मेरी मदद की गई, ये तो हो गया पैसिव। अब जब पैसिव कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि वहां पर आपने वाज और वर का इस्तेमाल करना है थर्ड फॉर्म के साथ। थर्ड फॉर्म जो है ये तो अंडरस्टूड है, जितना दुनिया के में कोई भी पैसिव है ना उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सेम यहां पर भी है। अब मेरी मदद की गई, आई आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आई वाज हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जब इसका इंटरोगेटिव करना, वाज आई हेल्प्ड, क्या मेरी मदद की गई, सिंपल इज दैट। सो ये एक इंपॉर्टेंट टेंस है। आप अगर गौर करें ना तो हम या प्रेजेंट में बात करते हैं या पास्ट में करते हैं। इसके अलावा एक पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो तो बड़ा एक कह ले, मैं मासूम सा टेंस कहता हूँ, बड़ा यतीम सा टेंस है, वो इस्तेमाल होता ही नहीं है। हार्डली चंद एक केसेस में पास्ट परफेक्ट का यूज़ है जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इंग्लिश में। ही हैड गॉन, वी हैड डन द वर्क, उसमें कोई क्योंकि कोई ना कोई टाइम दरकार होता है। तो ये जो टेंस है ये तो हम सबसे ज़्यादा बोलते और लिखते हैं। वो आया, गया, खाया, तुम कब आए, मैं कल आया, मैं कल पहुंचा, मैंने कल खाना खाया। तो मतलब कल कल कल, या 2 साल पहले या 3 घंटे पहले, जब भी पास्ट के टाइम ड्यूरेशन को डील करना है तो पास्ट सिंपल की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इसलिए इसको रट्टा मार लें। ये मैं समझता हूँ कि इंग्लिश का 20 और 25% हिस्सा है सिर्फ एक अकेला ये टेंस। और प्रेजेंट सिंपल को उठा लें तो वो ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल पूरी इंग्लिश में अगर 12 टेंसेज हैं तो उसमें समझ लें कि 50% ये यूज़ होते हैं और बाकी के 50% जो है ना वो 10 टेंसेज हैं, वो उनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यूज़ है। सो ये इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको आपको समझना होगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो आपको किसी अकेडमी में या किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 12-13 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रीज़नेबल फ़ी पे कर और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बेसिक से एडवांस तक आप सीख सकते हैं। और जिसमें ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि ये 1-on-1 क्लास है, कोई ग्रुप नहीं होगा। सो एक बेहतर मौका है अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।